तिवारी शास्त्र संदेश दे रहा है, सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अविनाशी तब। अनिल दुबे, जितने भी पाप और ताप है ना, ये सब भगवान की विमुखता पर टिके हुए हैं माई बाप। जैसे ही जीव परमात्मा के सन्मुख होगा, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। जरा खड़े हो जाइए, सावधानी से जवाब देना, ऐसे से वकील। जरा ये बताना, पाप बलवान है कि भगवान बलवान है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सुनी सुनाई बात प्रस्तुत कर रहे हो? आपको विश्वास है? क्या विश्वास है? भगवान सबसे बड़े हैं, समर्थ हैं, बलवान। अब जब आपको ये पता है वकील साहब कि परमात्मा सबसे समर्थ है, सबसे बड़े हैं, सबसे बलवान है, तो फिर पापों की चिंता क्यों? जो भगवान हमारे पापों से अटक जाए, माताओं बहनों, हमारे पापों के कारण हमें न मिले, ऐसे भगवान मिल के लोकेश बेटे हमें क्या निहाल कर देंगे, बताना जरा। जो परमात्मा हमारे पापों से अटक जाए और हमें न मिले, ऐसे भगवान मिल भी जाएंगे तो विनोद पाठक हमें क्या निहाल करेंगे वो? जब आप जानते हो कि भगवान बलवान है, तो पापों की चिंता यही छोड़ के जाओ। और मैं तो आज यहाँ तक कह देना चाहता हूँ, कोई पापी नहीं है, ये हृदय से बात निकाल देना कि मैं पापी हूँ, पापी हूँ, पापी हूँ। अरे जिस जवान से आप ये कहते हो कि भगवान मैं पापी हूँ, उसी जवान से एक बार भगवान का नाम ले लो तो पापों का नाश हो जाए। जिस जवान से आप ये कह रहे हो कि मैं पापी हूँ, अगर उसी जुबान से आप भगवान का नाम ले लो तो पापों का नाश हो जाए। जासु नाम भी बसउ नर काई, जासु नाम भी बसउ नर काई, जन्म अनेक रचित यद आई, जन्म अनेक रचित यद आई, जन्म हो जाएगी। ऐसे अगर व्यवस्था पूर्वक भी कोई माताओं बहनों भगवान का नाम जीवा पर लाता है, अनेक जन्मों के रचित पापों का नाश हो जाता है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, लेकिन विश्वास तक नहीं चलेगा। विश्वास, अगर विश्वास हो ना तो जानते हो क्या होगा? एक ग्वालिन थी वृंदावन, और वो दही बेचने आती थी। एक दिन की बात है, वो दही बेचने के बाद आनंद तिवारी कथा में जाके पीछे बैठ गई, और जब कथा में जाकर बैठ गई तो व्यास जी ने सुनाया कि भगवान का नाम इतना पवित्र है, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि मनुष्य भवसागर से पार हो जाएगा। अगर वो भगवान के नाम का जप करे तो भवसागर से पार हो जाए। तो ग्वालिन ने विचार किया कि जब मैं घर से चलती हूँ तो यमुना जी आती है, तो नाव वाले मल्लाह को 2 आने उधर से 2 आने इधर से देने पड़ते हैं, तो कम से कम 4 आने तो बचा दूं। साधक ध्यान देकर सुने। उसने विचार किया कि 2 आने पैसे उधर से देने पड़ते हैं, पुराने समय की बात है निरंजन झा, और 2 आने इधर से देने पड़ते हैं, तो कम से कम 4 आने पैसे तो अपने बचा लूं। पंडित जी कह रहे हैं सागर पार हो जाए, ये तो यमुना जी है। अब देखो उसको विश्वास हो गया, माताओं का उसको विश्वास हो गया, और उसने क्या किया, सुनने के बाद वो घाट पर नहीं गई, क्योंकि उसको विश्वास था कि अब भगवान का नाम लेकर के जल से निकल जाना है। और उसने राम 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 किया, और राम राम कहते हुए गरीब त्रिपाठी यमुना जी के जल में ऊपर चल के इधर से उधर खड़ी, उधर
व्यास जी महाराज के प्रति हृदय में भाव पैदा हुआ, उसके व्यास जी महाराज के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा हो गया और विचार करने लगी कल व्यास जी को अपने घर में मैं भोजन कराऊं। और दूसरे दिन दही बेचने के बाद आर्यन तिवारी पहुंच गई व्यास जी के चरणों में, कहा महाराज आज मेरे घर में आप इच्छा कर दो। व्यास जी ने कहा कथा की संपन्नता के बाद नागेंद्र तिवारी व्यास जी को लेकर के और वो ग्वालियर सीधे यमुना जी के किनारे जाने लगी। तो पंडित जी ने कहा तू कहाँ जा रही है भाई, घाट तो इधर है। पंडित जी पीछे चले आओ, आप पीछे चले आइए, सादा ध्यान देंगे। पंडित जी आप पीछे आओ। अब वकील साहब वो तो सीधे अपने गांव के सामने यमुना जी में और बस कदम रखती हुई कि राम 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 चलने लगी। अब पंडित जी घबराए, अब पंडित जी घबराए, यमुना जल है और डूब जाऊंगा। अरे कहने लगे तू कहाँ जा रहा है? बोले पंडित जी सीधे चले आइए। और दीक्षित जी जैसे पंडित जी अंदर गए, नाक के ऊपर पानी जाने लगा, चिल्लाने लगे। तो ग्वालियर ने कहा पंडित जी सुनो 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 पंडित जी। हाँ बताओ। अरे बोले ये कह दो कि ग्वालियर के राम जी हमें पार करो, ग्वालियर के राम जी हमें पार करो, ग्वालियर के राम जी हमें पार करो। अब तो पंडित जी चिल्लाने लगे ग्वालियर के राम जी हमें पार करो, ग्वालियर के राम जी हमें पार करो। तो पंडित जी भी यमुना जी पार कर गए, उधर खड़े हो गए। और माताओं बहनों जब ग्वालियर जाके खड़ी हुई, पंडित जी जाके खड़े हुए तो पंडित जी रोने लगे वकील साहब, और ग्वालियर के चरण पकड़ लिए। कहा देवी आज तुमने मेरे नेत्र खोल दिए। देवी मैं तो जिंदगी भर केवल सुनाता रहा, मैं तो केवल जीवन तो सुनाता रहा देवी, लेकिन तुमने जीवन में उतार लिया। चरणों में गिर पड़े ग्वालियर के चरणों में। तुम लोग उठा के महाराज जी के पास बहुत मारेंगे तुम लोग। सज्जनों में निवेदन ये करना चाहता हूँ, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि सारे पाप भस्म हो जाए, सारे पापों का नाश हो जाए। लेकिन एक बात कह दूं, जिसने जिंदगी में ज्यादा पाप किए हैं ना, वो जल्दी भगवान का नाम ले नहीं पाता है। तुलसी पूरब पाप ते हरि जन जान सुहाय, और जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा होई जाए। ज्यादा पाप हो जाते हैं ना तो जीव से भगवान का नाम नहीं निकलता है। एक मछुआरा था आर्यन तिवारी, मछली मारने वाला, और वो दिन भर मछली मारता, दिन भर। और गीता प्रेस के संस्थापक श्री जयदयाल जी गोविंदका की नजर पड़ गई और चित्त पिघल गया कि ये बेचारा सुबह से रात तक मछली मारता है। पास में जाके खड़े हो गए, कहा भैया क्या कर रहे हो? बोले मछली मार रहा। इसलिए मारते हो? बेचने के लिए, खाने के लिए। सदा ध्यान नहीं, सत्य रखना। तो श्री जयदयाल जी गोविंदका जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की, उन्होंने पूछा कितने पैसे मिल जाते हैं। उसने बता दिया कि मछली बिक्री से इतना धन मिल जाता है। तो श्री जयदयाल जी गोविंदका ने कहा तू चल मेरे साथ। तो उसको ले आए और बोले सुन तू यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जाओ, राम राम कर, उतने पैसे मैं तुमको शाम को दे दूंगा। तो वकील साहब जब वो बैठ गया तो राम राम की जगह उसके मुंह से होरे होरे निकले। होरे 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 रानी निकली। कितना पाप किया था हमारी बाप, इतना पाप किया था कि उसके मुंह से राम नहीं निकल रहा था, होरे 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 निकल रहा था। लेकिन श्री जयदयाल जी गोविंदका ने शाम को पैसे दे दिए। लेकिन दूसरे दिन देखा कि आ रहा होगा, लेकिन जब नजर गई तो फिर मछली मारता मिला। तो सेठ जी पहुंचे तो बोले भैया मैंने कहा था कि शाम को मैं पैसे उतने दे दूंगा। बोले आप यहाँ से चले जाओ, हमें यही बढ़िया लगता है, हमें यही अच्छा लगता है, राम राम से नहीं होगा। होरे होरे कर रहा है, तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। जो वैद्य हैं उनको पता है, अगर शरीर में ज्यादा फीवर हो जाए, ज्यादा बुखार हो जाए माई बाप, तो भूख नहीं लगती है। अभी मैं सरसवाई में था, वहाँ इसको ने बताया कि स्वामी जी हमारे गांव में रोज प्रभात फेरी निकलती है और एक ऐसा घर है, वो कहते हैं मैं शिकायत कर दूंगा, मैं शिकायत थाने में कर दूंगा, ध्वनि प्रदूषण 4 बजे से। मैंने कहा तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाय, और जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा।
उसको राम राम अच्छा नहीं लगेगा। अरे जिस मुंह से आप ये कह रहे हो कि मैंने पाप किया है, उसी से एक बार भगवान का नाम ले लो माई बाप। मैं सच कहता हूँ पापों का नाश हो जाएगा। लेकिन फिर कह देता हूँ विश्वास चाहिए, तर्क नहीं चलेगा। आप कोई पापी नहीं हो, मैं तो सच कहता हूँ। जिस समय आप कॉलोनी से निकलते हो ना कि मैं अब दुर्गा मंडप चलता हूँ भगवान की चर्चा सुनने के लिए, माताओं बहनों जैसे हृदय में भाव पैदा होगा कि मैं दुर्गा मंडप चल के भगवान की चर्चा सुनूंगी, वैसे आपके हृदय में भगवान विराजित हो जाएंगे। और शास्त्र कहता भगवान हृदय को रूंध लेते, इतना भाव पैदा होते। और तो छोड़ो माई बाप, और तो छोड़ो, और तो छोड़ो आनंद तिवारी। सत्संग करने वालों का ध्यान से सुनना, सत्संग करने वालों का, भजन साधन करने वालों का, और अच्छे संतों का दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। जो सत्संग करते हैं, याद रखना, जो सत्संग करते हैं और जो भजन साधन करते हैं और जो अच्छे संत महात्मा हैं, विशुद्ध संत हैं, उनका दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। संत दरस जिमि पातक टरई, पापों का नाश हो जाता है माई बाप। और आप कोई पापी नहीं हो। आप इतने लोग बैठे हो, आप भगवान की चर्चा सुनते हो, आप भगवान की मंगलमयी कथा सुनते हो, आप गंगा जी में स्नान करते हो, आप गीता रामायण का पाठ करते हो, आप सुंदरकांड का पाठ करते हो, आप मंदिर में जाके भगवान की सेवा पूजा करते हो। आप पापी कहाँ हो? कहाँ पापी हो? हम पापी जबरदस्ती, कोई पापी नहीं। और यदि आप ऐसा स्वीकार करोगे कि मैं पापी, तो याद रखना गंगा स्नान का, सुंदरकांड के पाठ का, गीता रामायण के पाठ का और भगवान की सेवा पूजा का आप निरादर कर रहे हो। नागेंद्र तिवारी निरादर, कोई पापी नहीं, कोई पापी नहीं है। एक बात कहूं, बोला मल बाद में आया है, अमल हम पहले हैं। निरंजन झा ध्यान दे के सुनना। अरे मल तो बाद में आया है, के त्रिपाठी, अमल हम पहले हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीवन अमल सहज सुख राशि, जीवन अमल आपने पूर्व में कोई पाप किया है रामनरेश तिवारी और उसकी याद आ जाती है, अब आप उसमें रमण करने लगे, सुख लेने लगे, तो याद रखना दीक्षित जी वो नया बन जाएगा। दोबारा साधक सुन लें, आपने पूर्व में कोई पाप कर डाला है, भूल से कर लिया, कुसंग में पढ़ के कर लिया, किसी के कहने से कर लिया और उसकी याद आ गई और उसमें आप सुख लेने लगे, रमण करने लगे, तो वो नया बन जाएगा। उस समय क्या करो? उस समय सावधान रहो। सावधानी ही साधना है अनिल दुबे, उस समय सावधान रहो। अगर पुराने पाप की याद आ जाए तो उस समय आत्मभाव से भगवान को पुकारो, हे नाथ बचाओ प्रभु, मेरे नाथ बचाओ। ये साधक की पूंजी, ये
सागर की पूंजी है। पुराना पाप याद आ गया, बचपन में हो गया या कभी भी हो गया, कुसंग में हो गया, किसी के कहने से हो गया, लापरवाही से हो गया, भूल से हो गया, अचानक याद आ जाए, उसमें सुख मत लो, उसमें रमण मत करो। उस समय में एक लाल भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ बचाओ। कैसे? एक संत व्यासपीठ पर बैठे बोल रहे थे और किसी सुदर्शन स्त्री की तरफ उनकी नजर चली गई, और जैसे सुदर्शन महिला की तरफ नजर गई, हृदय में विकार पैदा हुआ। और बोला, जब विकार पैदा हुआ तो संत चिल्लाने लगे, चोर चोर चोर। लोगों ने कहा, महाराज कहाँ चोर? बोले, चला गया, चला गया। चिल्लाने लगे, चोर चोर चोर। लोगों ने कहा, महाराज कहाँ है चोर? बोले, चला गया। संतों के जीवन से रोशनी मिलती है, पुराने पाप की याद आ जाए, आत्मभाव से भगवान से कहो, हे नाथ बचाओ प्रभु, मेरे नाथ बचाओ। एक बात कह दूं, समय कम है। अगर अपने हम अवगुणों की तरफ देखेंगे तो विनोद पाठक भगवान बहुत दूर है, और भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि रखो तो भगवान बहुत नजदीक है। दोबारा सुन लीजिए, अगर हम अपने अवगुणों की तरफ देखेंगे तो दिलीप त्रिपाठी ठाकुर जी बहुत दूर हैं। अगर भगवान की कृपा उनके स्वभाव की तरफ दृष्टि चली जाए तो भगवान बहुत नजदीक है। अगर हम अपने कर्मों की तरफ दृष्टि डालें तो वकील साहब किसी जन्म में कल्याण नहीं होगा। हमें तो भगवान के स्वभाव की तरफ दृष्टि रखनी आता। मेरे राम जी का, मेरे राघव का, मेरे कन्हैया का स्वभाव बहुत मृदुल है। मैं तो सच कहता हूँ, दुधी व चुआवासियों, भगवान में जो भी करामात है वकील साहब सब स्वभाव की है। एक साधक गया ब्रह्मलीन सदैव श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार के चरणों में और कहने लगा, महाराज भगवान के प्रेम की प्राप्ति जल्दी से जल्दी कैसे हो? और जैसे महापुरुष के सामने निवेदन किया, परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति जल्दी से जल्दी कैसे हो? आंखों से आंसू छलक गए हनुमान प्रसाद जी पोदार के, और मुंह से निकला, उमा राम स्वभाव जय जाना, उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तजी भाव न आना। अरे जिसकी दृष्टि भगवान के स्वभाव की तरफ चली गई माताओं बहनों, वो तो भगवान के भजन में लग जाएगा। और भगवान का स्वभाव कैसा है? रामचरितमानस में कई उदाहरण हैं, एक नहीं अनिल दुबे, कई। कभी मौका मिलेगा तो प्रयास करूंगा, आज तो मैं निवेदन इतना कर रहा हूं। भगवान का स्वभाव कैसा है, ध्यान देके सुनना। जिस समय भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई और वकील साहब सुग्रीव से भगवान ने कहा, जाओ बाली से युद्ध करो, और जैसे बाली से युद्ध आरंभ हुआ सुग्रीव घबरा गया। गोस्वामी जी महाराज ने चित्रण कर दिया, बहुत छल बल सुग्रीव करी, बहुत छल बल सुग्रीव करी, यहारा भय मान, मारा बाली हृदय मांझ सरकार। सर्वज्ञ भगवान समझ गए कि मेरा मित्र सुग्रीव घबरा रहा है कि भैया से विजय नहीं हो पाऊंगा। भगवान ने बाण का प्रहार कर दिया। माताओं बहनों, बाली के सीने में जाके लगा, धड़ाम से धरती पर गिरा और सामने नजर गई तो राघव को देखा। विचार करने लगा, इनको समदर्शी कहा गया है और इन्होंने ऐसे बाण चला दिया जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के ऊपर बाण चलाता है। तो प्रश्न कर दिया, प्रश्न कर लिया, मैं बैरी सुग्रीव पिया
की माँ की कोख में इस स्थान पाकर के वसुंधरा पर जन्म लेकर के सांस ले रहे हैं और आपको समदर्शी कहा गया है, और मैं आपका दुश्मन हो गया और ये सुग्रीव मित्र हो गया। क्या मैंने अपराध किया? मेरे ऊपर बाण क्यों चलाया आपने? हमारे सदे स्वामी जी महाराज अनिरंजन झा हमेशा कहते थे कि बाली की इस प्रश्न का भगवान राम के पास सटीक जवाब नहीं था, लेकिन एक गलती पकड़ ली राघव ने, वही कह दिया और राष्ट्र को संदेश भी दे दिया परमात्मा ने। अनुज बधू भगनी सुत नारी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय जारी, सुन सठ कन्या समय जारी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय जारी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समये जारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोक जोए, अकाई बधे कछु पावै न होय। दुष्ट कहीं के अब देखो बाली ने एक ऐसी बात कह दी उस समय निरंजन, ऐसी बात कह दी माताओं बहनों, भगवान पानी पानी हो गए। कहाँ तो दुष्ट कह रहे हैं, लेकिन बाली के मुंह से एक ऐसा शब्द निकल गया आर्यन तिवारी, भगवान पानी पानी हो गए। बाली ने क्या कहा? सुनहु राम, अभिमान गल गया, अभिमान गल गया। बड़ा अभिमानी था ये नागेंद्र तिवारी, बाली बड़ा अभिमानी था, लेकिन अब क्या कह रहा? सुनहु राम स्वामी सन चली न चातुरी मोरे, प्रभु अजहूं मैं पापी अंत काल गति तोरी। बाली के मुंह से निकला कि सुनो प्रभु, आप मेरे स्वामी हो और आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चलेगी भगवान, लेकिन प्रभु अजहूं मैं पापी। भगवान क्या मैं आज भी पापी हूँ? आपके चरणों में पड़ा हूँ, आपके चरणों में पड़ा हूँ मेरे नाथ, जरा बताओ मैं क्या अभी भी पापी हूँ? और जैसे बाली ने कहा कि भगवान मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ प्रभु, अभी भी मैं पापी हूँ क्या? भगवान पानी पानी हो गए। गोस्वामी जी ने झांकी प्रस्तुत कर दी। सुनत राम अति कोमल भावी, सुनत राम अति कोमल भावी, रामे
माधव है ना, ये है भगवान का शौक। कहाँ तो दुष्ट कहे और हाथ घुमा दिया, हाथ घुमा दिया दिली त्रिपाठी, बाल शीश पासा निज पानी। और गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर संदेश दिया है। राम चरण दृढ़ प्रीति कर, राम चरण दृढ़ प्रीति कर, बाल कीन तनु त्याग। और सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानै नाग। बाली ने ऐसे शरीर का त्याग किया, चंद्रशेखर मिश्रा जैसे किसी मतवाले हाथी के गले में पुष्पों की माला पड़ी हो और वो गिर जाए तो माधव बन वो क्या समझेगा। ऐसे बाली ने शरीर का त्याग कर दिया, जबकि जीव को देह त्याग में बड़ा कष्ट होता है, जन्मने में भी कष्ट होता है। और सच्ची कहूँ, सच बताऊं तो ये मनुष्य जन्म में, मनुष्य शरीर में कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है। गर्भ दुख, जन्म दुख, आदि दुख, व्याधि दुख, जरा दुख, मरण दुख, दुख है दुख है। कहता हूँ समय की सीमा से हम बंधे हुए। हाँ, थोड़ा धैर्य का परिचय जरूर देना। मैं संदेश ही देना चाहता हूँ, अगर अपनों की तरफ देखोगे तो भगवान बहुत है, अगर स्वभाव की तरफ ठाकुर जी की दृष्टि चली जाए तो विनोद पाठक ठाकुर जी बहुत नजदीक हैं। इसलिए सब अगर अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे,